अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम वीएलसी को डाउनलोड करना सीखेंगे और उसके अलावा हम ये जानेंगे कि इसके चंद एक जो सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इसको बेहतर तरीके से चला सकें। और इसके अलावा जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम मैंने पहले ही आपको बता दिया है वो है इसको डाउनलोड करने का। होता अमूमन ये है कि लोग सीडी वगैरह ले आते हैं, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन तो होता है लेकिन वो बाज़ार से सीडी ले आते हैं, वहाँ से वीएलसी वगैरह मौजूद होता है वो इंस्टॉल करते हैं। हालांकि वो कोई कुछ साल 2 साल पुराना वर्जन होता है, वो लेटेस्ट वर्जन पे नहीं जाते लेकिन उसके बजाय वो पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है और उसके बाद उसकी चंद एक उसको इंस्टॉल करूंगा और उसके बाद उसकी चंद एक सेटिंग्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम वीएलसी को वैसे सर्च कर लेते हैं गूगल में। तो सबसे पहले ही मेरी कंप्यूटर में सबसे पहले ही जो ब्राउज़र में सबसे पहली जो वेबसाइट है वो ही वीएलसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये इसकी वेबसाइट का असल लिंक यही है www.videoland.org। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके अलावा कोई और वेबसाइट होगी, सॉरी मैं आपको पीछे जाके दोबारा दिखा देता हूँ। आप नीचे देखेंगे ना अगर, तो आपकी जो वीडियो के रिज़ल्ट हैं सर्च के रिज़ल्ट हैं वो मुझसे डिफरेंट हो सकते हैं। तो आप जैसे आप नीचे देख रहे हैं आपको दिखाई देगा कि वीएलसी बहुत जगहों पर पड़ा हुआ है, ये नीचे वीडियोस भी आ रही हैं और इस तरह की चीज़ें। तो आपने लेकिन इसी वेबसाइट पे जाना है। तो इस वेबसाइट पे मैंने खोल लिया, ये गया हूँ इस पर। तो सबसे पहले ही आ रहा है डाउनलोड वीएलसी। अगर ऐसे ये वेबसाइट खुल जाए तो आप ये वीएलसी पे जाकर डाउनलोड पे जाएंगे तो ये डाउनलोड वीएलसी आ रहा है। तो मेरी विंडो क्योंकि 60 नीचे वो लिखा आ रहा है कि ये किस वर्जन के लिए है और इसका वर्जन कौन सा है। इसका फ़िलहाल वीएलसी का वर्जन है 3.0.10 और ये विंडोज़ 64 बिट के लिए है क्योंकि मेरे पास 64 बिट में इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त। तो ये 64 बिट के लिए है। 64 बिट और 32 बिट का एक्सप्लेन मैं पिछले कई ट्यूटोरियल में कर चुका हूँ। इसके अलावा मेरा इरादा है कि मैं इसके ऊपर एक और अलहदा से वीडियो बनाऊँ। तो आपकी आप अपनी विंडो का हिसाब लगा लें कि वो 32 बिट है कि या 64 बिट है। तो अगर 32 बिट होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वीएलसी जो है आपको 32 बिट यहाँ पे दिखा देगा। उसके अलावा ये साथ में छोटा सा एरो लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस बेशुमार आना शुरू हो जाएंगे। iOS, एंड्रॉयड, लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज़ फ़ोन, विंडोज़ 64 बिट विंडोज़। मैं विंडोज़ के ऊपर जाऊँगा तो ये मुझे 32 बिट का वीएलसी दे देगा डाउनलोड करने के लिए। आप अगर अपनी स्क्रीन मेरी स्क्रीन के और अपनी स्क्रीन के लेफ़्ट कॉर्नर में देखेंगे तो नीचे वो जो लिंक आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे लिंक आ रहा है, उसमें साफ लिखा आ रहा है कि ये विन 22 के लिए है, मतलब विंडोज़ 32 के लिए। तो लेकिन मैं इसे 64 ही डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अभी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अगले पेज पर गया है ये। तो अभी ये डाउनलोड स्टार्ट करेगा। तो डाउनलोड करने के बाद हम इसे, ये डाउनलोड का मेन्यू आ गया मेरे पास। मैं इसे फ़िलहाल अपने ब्राउज़र को बंद कर देता हूँ, उतनी देर में ये डाउनलोड होगा। ये डाउनलोड हो रहा है तो इसके बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे। गो कि मेरे पास पहले ही ये इंस्टॉल है लेकिन मैं इसे दोबारा इंस्टॉल करूँगा ताकि जिन लोगों को इसका अच्छे से मालूम नहीं है वो देख लें। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये लें जी, नेक्स्ट किया क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है इसलिए वो पूछ रहा है ऐड रिमूव री इंस्टॉल कंपोनेंट्स। मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास होता है कि आपने कौन कौन से इसके कंपोनेंट इंस्टॉल करने हैं। आप फुल पे भी कर सकते हैं, मिनिमम, रेकमेंड, जो मर्ज़ी कर लें। रेकमेंड भी अच्छा है और फुल भी अच्छा है, मिनिमम रहने दें। नेक्स्ट किया मैंने, ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है क्योंकि मैं फिर बार बार वही बात कर रहा हूँ कि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, इसके बावजूद मैं वो इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये भी इंस्टॉल हो जाएगा चंद ही लम्हों में। आपके कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से और आपके कंप्यूटर की रैम, मेमोरी, सब चीज़ों के हिसाब से ये इंस्टॉल होगा। ये मेरे इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद ये स्क्रीन आ गई है रन वीएलसी मीडिया प्लेयर। यहाँ पे टिक है, मैं टिक पे क्लिक करूँगा तो ये उसी वक्त फिनिश करूँगा तो उसी वक्त ये ऑन हो जाएगा और ना करूँगा तो ये मुझे दोबारा ऑन करना पड़ेगा। मैं इसे फिनिश करता हूँ यहाँ से। तो ये मेरे सामने वीएलसी आ गया है नया। अब मैं कोई भी इसमें चीज़
प्ले करता हूँ। पहले मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री है, मैं इसे प्ले करता हूँ। इसकी मैंने चाहता हूँ ये, चले हम ना ऑडियो में चले जाते हैं, तो ऑडियो ट्रैक में जाते हैं। होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप जो चीज़ प्ले कर रहे हैं वो डुअल ऑडियो होती है, उसमें मतलब हिंदी की ऑडियो चल रही है तो और इंग्लिश की ऑडियो भी होती है। तो आप उसको चेंज करना चाहें तो सबसे बेहतरीन इसका ऑप्शन ऊपर आता है, ऑडियो के ऊपर जाएंगे और ऑडियो के बाद ऑडियो ट्रैक पे जाएंगे तो यहाँ पे दोनों ऑडियो शो हो रही होंगी, आप कोई भी वहाँ पे कर सकते हैं जो मर्ज़ी ऑडियो आप चाहें। अगर एक से ज़्यादा ऑडियोज़ होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी, तो वो उतनी आनी शुरू हो जाएंगी। मैं इसके लिए आपको एक सीरीज़ कोई आपको खोल के दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास डुअल ऑडियो हुई शायद है, तो ये बिलफर्ज मेरे पास एक है। मैं यहाँ पे ऑडियो पे जाता हूँ, ऑडियो टैब पे जाता हूँ, ये देखें इसके 2 ट्रैक्स आ रहे हैं, ट्रैक 1 स्पेनिश और ट्रैक 2 इंग्लिश। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई इसके अलावा कोई और होगी तो वो भी उसी तरीके से आएगी। कि मैंने इसे फ़िलहाल बंद कर दिया है, मैं वापस जाता हूँ, दोबारा इसे मैं ओपन कर लेता हूँ VLC में। तो अगली चीज़ हम देखते हैं, सब टाइटल को मैं वैसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि सब टाइटल का मतलब होता है कि वो नीचे जो इंग्लिश और उर्दू या और किसी चीज़ में टेक्स्ट आ रहा है जैसे इसके नीचे आ रहा है, लेकिन ये क्योंकि वीडियो की फ़ाइल में कंबाइन है इसलिए हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब टाइटल फ़ाइल वही होती है। टूल्स में जाते हैं हम, वहाँ पे जाएंगे हम प्रेफरेंस में। बाकी ये एक टूल आ रही है मीडिया इन्फॉर्मेशन की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो प्ले हो रही है उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो थोड़ी बहुत बता देगा। जैसे कोडेक के बारे में बता रहा है कि ये MP4 की वीडियो है, ये 1280x720 पिक्सल की है, इसका फ्रेम रेट इतना है, ये सारी चीज़ें ये आपके सामने सारी चीज़ें बता रहा है। तो लेकिन मैं दोबारा टूल में जाके प्रेफरेंस में जाता हूँ, तो ये आपके सामने चंद एक सेटिंग आ गई है। इसकी सेटिंग 2 तरह की होती हैं। एक होती है नीचे, अब अगर आप देखेंगे नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शो सेटिंग में आ रहा है सिंपल और ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एडवांस लेवल की जो सारी सेटिंग इसके वो खुल जाएंगी। हम सिंपल पे रखते हैं इसे। तो पहले इंटरफेस की है, उसमें हमसे चंद एक ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मैं आप इन ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि ये क्या क्या करते हैं। क्योंकि मेरी वीडियो मतलब मैं इसके मतलब इतनी बता रहा, मेरा तो काम था कि मैं आपको डाउनलोड करना सिखाऊँ, ये तो एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है हॉट कीज़। हॉट कीज़ क्या होती हैं? शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं उसे हॉट कीज़ कहा जाता है। ये जो पहले से इसकी डिफ़ॉल्ट हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर फुल स्क्रीन के लिए आप F दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन फुल हो जाएगी। मैं इसे बंद करके ना F दबाता हूँ तो ये स्क्रीन फुल हो गई, बाकी जैसे उन्होंने कहा था। मैं दोबारा अपनी वो खोलता हूँ सेटिंग हॉट कीज़। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा F के ऊपर, F की जगह कोई और बटन मैं यहाँ पे दबा दूँगा अपने कीबोर्ड का तो वो उसके ऊपर सेट कर देगा। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ एक हाथ। तो ये अभी नीचे जाते हैं तो जो मेरी मैं मूवमेंट चेंज किया करता हूँ वो होती है वेरी शॉर्ट बैकवर्ड जंप, वेरी शॉर्ट फॉरवर्ड जंप। कि मतलब आप शिफ्ट प्लस राइट को क्लिक करेंगे तो ये आगे जाएगा। इसको मैं चेंज करके सिंपली राइट की जो एरो की है, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर 4 कीज़ होती हैं एरो की, एक ऊपर नीचे दाएं बाएं, उनमें मैंने राइट वाली दबा दी है, उसको ऐसे असाइन कर दिया। अब दूसरी मैं बैकवर्ड वाली पे जाता हूँ, ये खोला है मैंने, दूसरी दबाई है, इसको असाइन कर देता हूँ और सेव कर दिया। अब मैं बजाय इसके कि लंबा चौड़ा जाऊँ, मैं इन दोनों कीज़ को दबा कर ये मैं लेफ़्ट वाली दबा रहा हूँ तो ये बैकवर्ड होना शुरू हो गया। मैं अगली दबा रहा हूँ तो ये मतलब 10 सेकंड के लिए इसका फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी जो बेशुमार कीज़ हैं अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। आप साथ में वो लिखा आ रहा होता है कि कौन सी की का क्या मतलब है। जैसे ये है फुल स्क्रीन, एग्जिट फुल स्क्रीन, प्ले पाज के लिए स्पेस बार इस्तेमाल होता है, पाज ओनली के लिए ब्राउज़र स्टॉप, प्ले ओनली के लिए ब्राउज़र रिफ्रेश, फास्टर के लिए प्लस, स्लोवर के लिए माइनस, नॉर्मल रेट के लिए इक्वल साइन। ये आपके कीबोर्ड पे सारे साइन होते हैं। उसके बाद ये नीचे आल्ट लेफ्ट साथ में उन्होंने दिया हुआ है कि ये किसके लिए है। जैसे वॉल्यूम अप करना चाहते हैं आप तो कंट्रोल दबाकर अप को दबाएंगे, आपसे मुराद वही एरो की है, अप एरो की। तो वॉल्यूम डाउन करना चाहते हैं तो डाउन। अमूमन होता है कि मैं बेशुमार दूसरे मीडिया प्लेयर इस्तेमाल करता हूँ तो उनमें
आपके लिए सिंपल हो, वॉल्यूम को ज़्यादा करने के लिए सिंपली अप होती है बजाय कि कंट्रोल अप हो। तो मैं सिंपल इसको अप दबा कर देता हूँ। डाउन के लिए मैं इसको सिंपली डाउन कर देता हूँ। तो अब मेरी बजाय इसके कि मैं कंट्रोल डाउन या कंट्रोल अप दबाऊँ, सिंपली अप और डाउन से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो म्यूट के लिए एम है, सबटाइटल डिले के लिए एच है, वगैरह वगैरह। तो ये इसकी आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये बेशुमार इसकी कीज़ की सेटिंग दिखाई देंगी। उसके अलावा कुछ चेंज तो नहीं कर रहा कि ये बहुत अगर आपने बहुत ज़्यादा VLC को इस्तेमाल करते हैं या किसी प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो लाजमी होती हैं। वो अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप बड़ी आसानी से बेशुमार चीज़ें आगे पीछे का, बजाय इसके कि आप बार बार जाएं और अपना माउस को पकड़ें और उसको जाकर वॉल्यूम को हाई करें या लो करें और या आगे पीछे करें। उसकी बजाय आप सिंपल की दबाते हैं तो वो आपका आगे पीछे हो जाता है। तो ये तो आज का मेरा ट्यूटोरियल था। मुझे उम्मीद है कि आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल भी कर लेंगे। अगर आपको इसके अलावा किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो VLC में या किसी और चीज़ में हो तो आप नीचे कमेंट करें, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा या कोई वीडियो बनाकर पेश कर दूंगा। तो अगली वीडियो के लिए मुझे